और दोस्तों सामान हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर एक को। टेस्ट नंबर एक कुल मिलाकर के इसी तरह से आपको जो 100 टेस्ट आपके करवाए जाएंगे, इसलिए आपसे सुझाव है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अभी, जिससे कि इसी तरह से आपको जो नई नई जानकारी मिलती रहे और जो भी हम टेस्ट करवाएंगे आपके 100 टेस्ट आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी में टेस्ट नंबर एक की। टेस्ट नंबर एक में क्वेश्चन नंबर एक आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एक में सबसे पहले है रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है। रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैन अवेस्था किस भाषा का ग्रंथ है। जैन अवेस्था फारसी भाषा का ग्रंथ है। यहाँ पर आप एक तरह से नोट कर लीजिएगा कि हमारा जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का ही है और फारसी भाषा का जो ग्रंथ है जैन अवेस्था, जैन अवेस्था में लगभग हिंदी शब्द का प्रयोग लगभग 1500 बार किया गया है। अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा का शब्द है। अभी हमने बताया हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का नहीं है। शारीरिक हाव भाव किस भाषा का रूप है। शारीरिक हाव भाव हम सांकेतिक भाषा में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी विश्व में व्याकरण पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। फिर इसके बाद है किस भाषा को छांदस भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को छांदस या यास्क के नाम से भी जानते हम लोग हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पाल का जन्म किससे हुआ है। पाल का जन्म संस्कृत के लौकिक संस्कृत से माना गया है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम देश भाषा होने का गौरव किसे प्राप्त है। भारत की प्रथम देश भाषा होने का गौरव पाली भाषा को प्राप्त है। अगला प्रश्न है किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। प्रश्न नंबर 10 है बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या है। बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली है और भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन भी पाली भाषा में ही दिए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है अपभ्रंश में साहित्य रचना कब से प्रारंभ हुई। अपभ्रंश में साहित्य रचना 800 ईस्वी से प्रारंभ हुई जो कि 1100 ईस्वी तक जारी रही। हिंदी का जन्म अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। हिंदी का जन्म अपभ्रंश की सौरसेनी शाखा के पश्चिमी शाखा से हुआ है। अगला प्रश्न है अवधि का जन्म अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। अवधि का जन्म अपभ्रंश की अर्धमागधी शाखा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कौन सी भाषा पैशाची के नाम से भी जानी जाती है। सिंधी भाषा को पैशाची भाषा भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की 17 उपभाषाएं हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका खड़ी बोली हेतु हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। खड़ी बोली के लिए हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग पहली बार सरफुद्दीन ने किया था अपने ग्रंथ में। इसके बाद में हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अगला है क्वेश्चन आपका हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था। हिंदी का प्रथम व्याकरण जे कैटलर ने हिंदुस्तानी व्याकरण के नाम से लिखा था। फिर है आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया था और भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करवाया था। इन्होंने सर्वेक्षण करवाने के बाद में जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था। अगला प्रश्न है आपका किसके आदेश पर 1844 में अंग्रेजी को शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बना दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा जो आपका 1844 लिखा हुआ है इसका यहाँ पर आप 1855 कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, टीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा
लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले ही माने गए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का वास्तविक जनक। देखिए यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आपका दिया खड़ी बोली का वास्तविक जनक। खड़ी बोली का वास्तविक जनक जो है ये भारत में हरिश्चंद्र को माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदी में बात करता हूँ? ये कथन अमीर खुसरो का है। इसके बाद में अगला 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में भाषाओं एवं बोलियों का सर्वेक्षण किसने करवाया था? जैसा अभी हमने बताया, भारत में भाषाओं एवं बोलियों का सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1893 से 1927 के बीच में करवाया था। अगला प्रश्न है, अरब देशों में किस फल को तमरे हिंद कहा गया है? अरब देशों में इमली को तमरे हिंद के नाम से जाना गया है। जैन साहित्य की भाषा क्या है? जैन साहित्य की भाषा प्राकृत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के विकास के हेतु निर्देश देता है? ये अनुच्छेद 351 है। किस वर्ष हिंदी को अनिवार्य रूप से कार्यालयी भाषा बनाया जाना था? 1965 में हिंदी को कार्यालयी भाषा बनाया जाना था, लेकिन 1963 में एक संविधान संशोधन करके अंग्रेजी को अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में किस भाषा परिवार को नाग भाषा परिवार भी कहा जाता है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार को नाग भाषा के नाम से भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं? अभी 2018 में एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। गुरमुखी किस भाषा परिवार में आती है? गुरमुखी आर्य भाषा परिवार में आती है। उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाएं आर्य भाषा परिवार में आती हैं, और गुरमुखी जिसको हम लोग पंजाबी के नाम से जानते हैं। अवधि की पहली रचना लोकायन या लोरकहा है, जिसको मुल्ला दाऊद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बंगाल में किन कवियों की भाषा ब्रजबुली थी? बंगाल में जो कृष्ण भक्त थे इनकी भाषा ब्रजबुली थी, क्योंकि बंगाल में ब्रज को ब्रजबुली ही कहा गया है, यानी कि ब्रज की बोली के नाम से जाना गया है। अगला है आपका, खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग की लिखी हुई है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरहपा है। किस विद्वान ने हिंदी को बोलचाल की महाभाषा कहा है? ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, 1875 में किस विद्वान ने भारतीय एकता कैसे हो लेख लिखा था? दोस्तों ये केशव चंद्र सेन ने ये लेख लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1910 प्रयाग में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। और दो क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा आ गए हैं हिंदी से बाहर के, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें आपकी नाइट्रोजन गैस है। ओजोन को मापने की इकाई डॉब्सन होती है। तो इस तरह से देखा दोस्त, इसी तरह से हम लोग कुल मिला के 100 प्रश्न हमारे तैयार होंगे, 100 टेस्ट पेपर होंगे। तो आज ही अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले और सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, और कल आपसे मुलाकात होती है भारत में बोलियों के बारे में, जिसके बारे में हम पेपर तैयार करके लाएंगे। नमस्कार।